ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज क्लास नंबर फर्स्ट है। क्लास नंबर और डेट ये हमेशा की तरह लिखना है। बैठने का पोस्चर ठीक हो, इसके साथ साथ पूरी क्लास में आप एक्टिव रहेंगे, अलाइव रहेंगे और अलर्ट रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि बोलेंगे तो सीखेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही मजेदार चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। नाम से पता चल रहा है कि अकाउंटिंग के कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। यहां पे कुछ हम अकाउंटिंग के 40 टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ 40 मतलब 40 अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलो जरा जानते हैं कि अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है। देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स which are widely used in business world. Their basic terms are known as, ये जो बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं। अकाउंटिंग में इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से, जैसे इसको क्या कहते हैं, बर्गर। ये क्या है, आइसक्रीम। ये क्या है, देखो तो पानी कैसे आ रहा है इनके नाम सुनते ही। और ये क्या है, कप प्लेट, है ना। अब ये कैसे पता था तुमको, क्योंकि पहले आप जानते हो भाई कि बर्गर, बर्गर से क्या करते हैं, नहाते हैं, अच्छा खाते हैं, ये पता था। इसलिए ऐसे ही अकाउंटिंग में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनके बारे में एग्जैक्ट मतलब अगर नहीं पता हो तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। और ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जब लोगों को पता नहीं होता एग्जैक्टली, तो वो अकाउंट्स में डेप्थ में चीजें नहीं कर पाते, और ऐसा करते हुए आगे चल के ना ऐसे मिस्टेक्स करते हैं अकाउंटिंग में, जो यूं समझो कि पूरा बुक्स का जो सिस्टम है, बुक्स बोले तो जो अकाउंट्स में रिजल्ट है उसको इफेक्ट करता है, अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। तो यहां पे कुछ जो 40 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, इसके ऊपर वन बाय वन हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जरा देखते हैं। फर्स्ट है यहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शन। नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस में ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या वर्ड है यहां पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक से रिलेटेड, नो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है पैसे से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। विच चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। जैसे आपके पास 100 रुपए पहले से है, पापा ने 100 रुपया और आपको दे दिए, अब कितना हो गया, 200 रुपए। तो आपकी पोजीशन तो चेंज हो गई। पहले भाई 100 रुपए थे जेब में, अब 200 रुपए हो गए, पोजीशन चेंज हो गई। वहीं पे आपकी छोटी बहन आती, कहते 50 रुपए ला। आपके तो किस बात के, कहता बोलूं क्या पापा को, तेरी पोल पट्टी खोलूं, और वहां पे आपको मजबूरी में 50 रुपए देने पड़ जाते हैं। अब फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही, डाउन हो गई। ओके, तो ये कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस विच चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है लास्ट में, जैसे एसेट्स की वैल्यू बदलना, लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो जानी, या फिर कैपिटल की पोजीशन चेंज हो जानी। ये सभी वर्ड हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन बिजनेस में ये तीनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ये अप एंड डाउन हो जाए, इसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जैसे अगर मान लो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया बिजनेस में, इससे बिजनेस की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस की वैल्यू मींस यहां पे बोल रहा हूं कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल, बिजनेस में कैश, इसकी पोजीशन चेंज होने वाली है। ऐसे जब कोई सामान खरीद के लेके आएंगे, पैसे का लेना देना होगा, यहां पे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। ऐसे ही एसेट्स खरीदेंगे अगर हम, ऐसे ही कोई सामान बेचेंगे, ऐसी कोई कैश रिसीव होगा किसी कस्टमर से, कोई पेमेंट करेंगे खर्चे का, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इसी तरीके से और एक्सपेंस, जैसे कोई इनकम रिसीव हुई, कोई इंटरेस्ट, कोई कमीशन, तो ये सब बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करते हैं। अब इन सभी में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। लेकिन वो पहला वर्ड जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब पैसे से लेना देना। किससे लेना देना, पैसे से। तो देख रहे हो मनी का बढ़ना और घटना हो जाता है। यहां पे
मतलब फाइनेंशियल पोजीशन पैसे में होना चाहिए, लेकिन वो किस में होना चाहिए? पैसे में। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर बिजनेस ट्रांजैक्शन, चलो समझ में आया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो कुछ नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं, जिससे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होती, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसे रिसीट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ गुड्स। मान लो आपकी दुकान है, उस दुकान पे मान लो रजिस्टर बेचते हो, एक बच्चा आता है और कहता है भैया ये वाला मून लाइट का रजिस्टर ला देना 400 पेज का, आपके पास है नहीं, ला देना। आपने पेपर पे नोट कर लिया और बोला कि हाँ ठीक है लेते आएंगे। अब मुझे बताओ क्या इससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई? नो, ना तो पैसे का आना हुआ, ना जाना हुआ, ना कोई एसेट बढ़ी, ना लायबिलिटीज घटी, कुछ नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं हुआ। इसी तरीके से एक एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट करी है आज, मतलब उसको काम पे रखा है, इससे क्या होगा भाई? बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही एसेट पे कोई फर्क पड़ा, ना ही लायबिलिटीज पे, ना ही कैपिटल पे, पैसे का लेना देना हुआ ही नहीं। जनरल मैनेजर ने रिजाइन कर दिया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर वो जनरल मैनेजर जब रिजाइन करेगा तो उसकी सैलरी तो बचेगी हमारे पास। अरे भैया मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आज में जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसको बोलते हैं नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जरा लाउडली बोल के बताओगे कि यहां पे क्या लिखा है सभी? दोबारा बोलो, मजा नहीं आया। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस विच चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करते हैं। ओके जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ फीचर्स है बिजनेस ट्रांजैक्शन के, जैसे कि इट्स ब्रिंग्स चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जो पहले ही हमने इसके लाइन में ही पढ़ लिया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या करता है? फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। दूसरी बात, पैसे में एक्सप्रेस होना चाहिए। जो यहां पे एग्जांपल पढ़े थे, इसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन एक तरीके से कह सकते हो, अकाउंटिंग टर्म में बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, पर बिजनेस से डील करने वाले ऐसे ये आइटम्स हैं कि भाई कोई सामान खरीदा हमने, नहीं ऑर्डर किया, सामान का ऑर्डर आया या दिया हमने, एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट करी हमने, जनरल मैनेजर छोड़ के चला गया, ये बिजनेस से लेना देना तो रखता है लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, इसलिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है? नहीं है। ओके, तीसरी बात है अ ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट इक्वल अमाउंट से। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है आगे चल के डिस्कस करूंगा, बस इसका मतलब यूं समझ लो, इसमें क्या होगा, एक तरफ पैसे का आना होगा, दूसरी तरफ पैसे का जाना होगा, या फिर क्या होगा ऐसे समझ लो, हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होंगे। आप दुकान पे गए बिस्किट खरीदने, 10 का नोट दिया तो क्या हो गया, 10 का नोट चला गया और 10 रुपए की बिस्किट आ गई आपके पास। दुकानदार के पास क्या हुआ, 10 रुपए की बिस्किट चली गई और 10 रुपए उसके पास आ गए। ओके, तो यहां पे हमेशा दो बातें होंगी, एक ही अमाउंट से 10 रुपए से ही ऐसे किसी एक सेम अमाउंट से उसके पास दो इंपैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब यूं समझ लो, डेबिट और क्रेडिट आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक चैप्टर भी है कंप्लीट। इट इन्वॉल्व्स मनी कंसिडरेशन, ऊपर वैसे बता दिया था कि मनी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरी बात इसमें मनी का आना जाना इन्वॉल्व रहता है। क्या रहता है इसमें? मनी का आना जाना। तो चार बातें हैं, पहला ये फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है, दूसरा मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तीसरी बात इसमें दो ट्रांजैक्शन होते हैं एक तरीके से, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और तीसरी बात इसमें मनी कंसिडरेशन होता है, पैसे का यूज होता है। इसके बाद है ट्रांजैक्शन को अगर थोड़ा सा और क्लासिफाई करें तो बेसिकली हमने ट्रांजैक्शन को चार पार्ट में बांटा है। पहला क्या है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल, बाहर का ट्रांजैक्शन। कैसे? ट्रांजैक्शन बिटवीन B/W, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बिटवीन बिजनेस एंटिटी एंड अदर पार्टी, बिजनेस से और बाहर वाले से डील हो रहा है। जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा, मैं बिजनेस हूं, मान लो मेरे पास बिजनेस है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, आपसे कोई सामान खरीदा, अब बाहर वाली पार्टी हो, मेरा बिजनेस है। ओके, तो जब बाहर वाली पार्टी से डील करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल
ट्रांजेक्शन्स। जैसे कोई सामान बेचा, तो मैंने सामान बेचा, आप बाहर के पार्टी हो, हमारे बिजनेस में रहने वाले बंदे तो नहीं हो ना, हमारे बिजनेस से डील करने वाले बंदे हो सिर्फ, कि आप हमें सामान बेचोगे, हम आपसे सामान खरीदेंगे। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन होती है यहां पे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, सामान का बेचना, खरीदना, इस तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक होता है इंटरनल ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस के अंदर ही होगा। अब सर बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन कैसे होगा? जैसे मान लो हमने मशीन पे या मान लो एक ट्रक पे डेप्रिसिएशन लगाया, अब ये कोई ट्रांजेक्शन बाहर का नहीं है, हमारे पास ट्रक पहले से था, हमने इस पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट। आज एक मोबाइल फोन खरीदते हो, दोबारा 2 दिन बाद बेचने जाओगे, उतने का नहीं बिकेगा। 2 दिन बहुत दूर बोल दिया मैंने, 1 घंटे बाद ही बेच के देख लो, उसकी वैल्यू उसी समय गिर जाती है। ओके, मतलब बेशक आपके मोबाइल फोन में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू डाउन मिलेगी, उतना पैसा नहीं मिलेगा आपको। तो ट्रांजैक्शन बिटवीन द सेम बिजनेस एंटिटी, बिजनेस के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, अंदर ही हो। अगला है कैश ट्रांजैक्शन, नाम से पता चल रहा है, जिसमें कैश का लेना देना हो, द अमाउंट पेड और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें इन्वेस्टमेंट मेड है एक तरीके से। अब हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, तो पैसा गया और इन्वेस्टमेंट हमने कर ली, तो इस तरीके की ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, बोले तो जिसमें कैश इन्वॉल्व हो। दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, द अमाउंट इज नॉट पेड इमीडिएटली। जैसे आपने बिस्किट का पैकेट खरीदा, लेकिन बोला कि भैया पैसे कल दूंगी या कल दूंगा, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट मीन्स उधार, क्रेडिट मीन्स उधार पे ट्रांजैक्शन है ये, होते ना उधारी दे दो भैया, कल दे देंगे पैसे, ये लो जी क्रेडिट लिख देता हूं, उधार, तो आपको पता रहेगा कि क्या लिखा है हमने। ये लीजिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। हाँ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है। ओके, अब जैसे यहां पे इन्वेस्टमेंट मेड, ये तो बाहर वाले से करोगे, लेकिन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है और कैश ट्रांजैक्शन है ये। ओके, डेप्रिसिएशन ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है और ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका एक अलग ही इंपैक्ट है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। तो मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल गया होगा। पहला क्या होता है, एक्सटर्नल, दूसरा क्या लिखा है यहां पे, इंटरनल, तीसरा कैश ट्रांजैक्शन और अगला क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगला है कैपिटल, नाम से पता चल रहा है कैपिटल। रामलाल ने, मान लो रामलाल स्टोर है, इसके पिताजी का स्टोर है। अब इनके पिताजी ने, मान लो चलता हुआ आ रहा है ये, अब इन्होंने पैसा और लगा दिया इसमें, या बिजनेस चालू करा इन्होंने, तो ये जो बिजनेस चालू करते वक्त इन्होंने जो पैसा लगाया इसमें, या मान लो रामलाल स्टोर को मुरारी लाल ने खरीद लिया, और इसके लिए मान लो इसने 10 लाख रुपए दिए, उस स्टोर को खरीदने के लिए उसने कितना पैसा दिया, 10 लाख रुपए। तो जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। तो कैपिटल वो अमाउंट होता है, ध्यान से सुनना, कैपिटल वो अमाउंट होता है जिससे बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। वो पैसा जिसे बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल बोलते हैं। तो हमने बताया यहां पे कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, पॉइंट टू बी नोटेड, बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसने पैसा, उसको बोलेंगे कैपिटल। अब यहां पे 2 बातें समझने वाली है, कोई भी चीज ऐसी वैसी नहीं है, इसलिए लाइटली मत लेना। हर एक वर्ड, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए अच्छे से समझना। अब कैपिटल का बढ़ना और घटना डिपेंड करता है, जैसे कैपिटल बढ़ेगी अगर कोई एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि इसने इस वाले बिजनेस को 10 लाख रुपए में खरीद लिया है ना। अब 10 लाख रुपए में खरीदा, अब उसको लगा यार कि ये जो रामलाल स्टोर है ना, मान लो ये रामलाल स्टोर इसकी परचून की दुकान है लेकिन मेगा स्टोर है। अब इसको लगा यार कि परचून की दुकान तो है मेरी, लेकिन लोग मेरे को ऑलरेडी इनके यहाँ पे सामान आते हैं लेने, जैसे रिलायंस फ्रेश में जाते हो तो आज सिर्फ आपको कॉस्मेटिक के आइटम्स ही नहीं मिलते है ना, आटा दाल चावल इवन सब्जियां बेचने लग गए ये लोग। तो इसको लगा यार क्यों ना सब्जी की वो भी लगा दी जाए, यहां पे लोग सब्जी भी लेने आएंगे,
फ्रूट्स भी लेने आएंगे, तो इसने एक काउंटर टाइप वहां भी लगा दिया, उसके लिए 2 लाख रुपए और लगा दिए, 10 लाख लगाया ही, 2 लाख और लगा दिया, तो इसका मतलब एडिशनल कैपिटल हो गई एक तरीके से, तो कैपिटल बढ़ती है। दूसरा है, अगर पैसा कमाया, अब 10 के माल को 12 रुपए में बेच दिया तो 2 रुपए का फायदा हुआ ना। फायदा हमेशा कैपिटल को बढ़ाती है, फायदा से हमेशा कैपिटल बढ़ता है। तो यहां पे एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और प्रॉफिट ऑन किया तो उससे कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल कम हो जाएगा अगर कोई पैसा निकाल लिया, पैसा विड्रॉ कर लिया। अब मान लो इसने लगाया भाई 10 लाख रुपए और 2 लाख रुपए और लगाया, बाद में लगा यार कि पैसा ज्यादा लगा रखा है, सर कोई पैसा कैसे निकाल सकता अपने बिजनेस से? अच्छा, मान लो आपकी परचून की दुकान है, पूरे दिन भर में सेल हुई 10,000 रुपए की, अब 10,000 रुपए का प्रॉफिट तोड़ना होगा है, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अरे भाई वो जो बिस्किट, नमकीन, आटा, दाल, चावल जो बेचा पूरे दिन भर में, उसमें वो लागत नहीं थी क्या कोई? वो आटा फ्री फंड में आ गया था ऊपर आसमान से टपक के? है नहीं ना, वो कहीं से खरीदा होगा। अब मैं कहता हूं हो सकता है एक बिस्किट 8 रुपए वाला 10 रुपए में बेचा, 2 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन बाकी 8 रुपए की लागत भी तो है। अब मान लो किसी ने पूरे दिन भर में 10,000 का सामान बेचा, उसमें 8,000 लागत है और 2,000 रुपए प्रॉफिट है, उसने 8,000 रुपए निकाल लिया, बिजनेस से निकाल लिया। इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल विड्रॉन। तो कैपिटल विड्रॉ करने से कैपिटल कम होती है। कोई लॉस हो गया भाई, कई बार एक बार क्या हुआ कि एक हमारे पास में शॉप है, उधर गया मैं, तो वो कुछ बाहर झांक रहे थे और बहुत हड़बड़ाए हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब? कहते कि वो अभी एक किसी ने 5 लीटर का तेल का डब्बा मांगा, मैंने उसको काउंटर पे लाके रखा, फिर उसने दूसरा सामान मांगा मुझसे, मैं जब तक अंदर गया तब तक वो गायब हो गया। अब क्या होगा वहां पे? लॉस ही तो हो गया, है ना। अब होता है ऐसे, अब भाई वो तो बंदा बिल्कुल ताक में होगा, पहले से सेट होगा कि ऐसा करना है मुझे, और उसको वो सामान मांगा होगा जो पक्का उसके दुकान में अंदर की तरफ रखी होगी, उसको पता होगा, जब तक हो गया तब तक गायब हो गया वो। अब सोचो, लॉस ही तो हो गया एक तरीके से। या मान लो चावल की बोरी है, अब उधर से चूहे लग गए उधर और उसको पता नहीं चला और चूहे खा गए बहुत सारा, तो लॉस हो गया एक तरीके से। इसी तरीके से कोई पैसा ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग मतलब निकालेंगे। अब ड्राइंग अगला वर्ड है, अभी समझाता हूं कि क्या मतलब है इसका, लेकिन ड्राइंग एक तरीके का पैसा निकालना होता है। कैपिटल विड्रॉ करना और ड्राइंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। कैपिटल विड्रॉ करना मतलब अपना लगाया हुआ पैसा निकाल लिया, और ड्राइंग मतलब अपने खर्चों के लिए पैसे निकालना। तो कैपिटल इंक्रीज होगी अगर एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। कैपिटल का कम होना लाजमी है, अगर कैपिटल विड्रॉ करेंगे लॉस होगा या फिर ड्राइंग होगी, ये याद होना चाहिए आपको। अब यहां पे 2 इंपॉर्टेंट बात और है, ये डिस्कस करूंगा। पहली बात है, कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जैसे जो मेरे बिजनेस में पैसा लगा है उसमें से जो कर्जे देने हैं माइनस कर दो, जो बच गया वो कैपिटल है, तो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। दूसरी बात यहां पे है, कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज ऑनर्स इक्विटी। ऑनर मतलब मालिक का पैसा, या नेटवर्थ, या फिर इंटरनल लायबिलिटी, खुद की लायबिलिटी। बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में दिया है वो खुद का ही कर्जा है। और प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, उसका फंड, तो ये इन नामों से भी बोलते हैं, ऑनर इक्विटी, नेटवर्थ, इंटरनल लायबिलिटी, या फिर क्या, प्रोप्राइटर्स फंड। तो ये वर्ड अगर कभी आ जाए तो घबराना नहीं, इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल होता है। चलिए अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ड्राइंग। जो अगला टर्म है वो है ड्राइंग। अब भाई ये भाई साहब जैसे ही दुकान पे जाने के लिए तैयार हुए तो इसकी वाइफ बोलती है, अजी सुनते हो, राशन खत्म हो गया, आटा नहीं है घर में, छोटू के हाथ से आटा भिजवा देना दुकान से। अब इसकी परचून की दुकान है, अब कहती है कि आटा भिजवा देना, और हां 500 रुपये भिजवा देना, सब्जियां नहीं है, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। अब मरता क्या ना करता, दुकान पे पहुंचते ही छोटू को बोला, छोटू इधर आ, ये आटे का बैग उठा घर पे छोड़ के आ, और हाँ इधर 500 रुपये ले, मैडम को दे देना। अब ये हुआ क्या, घर के खर्चे चलाने के लिए
जब कोई बंदा पैसे या फिर सामान निकालता है अपने बिजनेस से तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग। तो विड्रॉवल ऑफ मनी या गुड्स, दो बातें हो सकती हैं, पैसा भी हो सकता है और सामान भी हो सकता है। अच्छा, सामान मतलब क्या? जो पड़ोस की दुकान है वहां से सामान उठवाना, उसको सामान बोलेंगे ना। मान लो इसकी परचून की दुकान नहीं होती है, इसकी गारमेंट्स की दुकान होती और इसकी वाइफ बोलती है जी सुनते हो, आटा भिजवा देना दुकान पे पहुंचते ही और 500 का नोट भिजवा देना। अब उसने पास वाली परचून की दुकान से एक बोरी आटा भिजवाया और 500 रुपये भिजवाया, तो ये गुड्स नहीं है, समझ गए? बेशक सामान भिजवाया लेकिन पड़ोसी को पैसे तो देगा, आया ना, तो बोलेंगे बिजनेस से पैसे निकाला यहां पे, लेकिन खुद का ही काम है। अब सोचो ना, किसी की परचून की दुकान होगी तो वो किसी पड़ोस की दुकान से आटा दाल चावल खरीदने जाएगा, किसी की स्टेशनरी की दुकान होगी तो पेन पेंसिल किसी पड़ोस की दुकान से खरीदने जाएगा नहीं ना। तो यहां पे अगर कोई पैसा या गुड्स निकाला जाता है, कौन निकालता है? पड़ोसी? नो, कौन निकालता है? ऑनर। फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉइंग बोलते हैं। तो ड्रॉइंग रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। पॉइंट टू बी नोटेड, अभी बताया था पीछे, देखो ना, यहां पे बोला था ना कैपिटल इससे घट जाती है ड्राइंग से, तो ड्राइंग से कैपिटल घट जाती है। दूसरी बात, ड्राइंग आर ऑल्सो इंक्लूड एनी पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ऑनर पेड बाय द बिजनेस। जैसे कि बिजनेस ने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम, मालिक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, मतलब मालिक ने अपने LIC ले रखी है या लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और उसके लिए बिजनेस से पैसे निकाल के देता है। मान लो उसके यहाँ एक एजेंट आता है, कहता भाई साहब वो आपकी जो LIC की किस्त है ना ड्यू है, जरा देना, गले से निकालता है 1000 रुपये और दे देता है उसको, ये ड्राइंग माना जाएगा। या इनकम टैक्स पे करता है तो वो भी ड्राइंग माना जाएगा। तो दो चीजें याद रखना, अगर ऑनर का इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा है या फिर दूसरी बात इनकम टैक्स पे किया जाता है, ये दोनों के दोनों किस में आएंगे? ड्राइंग में। या आगे चल के हम और डिस्कस करेंगे। एक बात और, बहुत सारे बच्चों के मन में ना बीच बीच में कई सारे सवाल आएंगे छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर, सर इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। पेशेंस रखना, जो 40 अकाउंटिंग टर्म्स बोला है मैंने उसको बताने के बाद आपके मन में और कोई सवाल नहीं रहेगा, तो इसलिए पेशेंस रखना, पहले मुझे सारे बता लेने देना, उसके बाद लास्ट में आपसे पूछूंगा इनमें और कुछ पूछना है तो बता दो, तो वो भी बता दूंगा मैं आपको। ओके, बट ये वाइडली यूज होते हैं जो अभी 40 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, ड्राइंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग क्या चीज होती है ना। अगला वर्ड है हमारे पास, अगला जो टर्म है वो क्या है? अकाउंट। नाम ही पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट पढ़ रहे हैं। किसी से पूछो क्या पढ़ रहे हो जी? अकाउंट पढ़ रहे हो। अकाउंट क्या होता है? वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में बताया हमने अकाउंट क्या होता है, यहां पे आप समझो, यहां पे अकाउंट का मतलब क्या है। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड, यहां पे एक वर्ड है समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। यहां पे एक वर्ड है रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कहां पे जी? एट वन प्लेस। जितने भी एक जैसे नेचर के आइटम हैं उसको एक जगह दिखा देना 30 शेप फॉर्मेट में, क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है। अब भाई ये एक मान लो सब्जी बेचने वाला है, कभी देखा है आलू के साथ प्याज मिक्स कर देगा, वहीं पे बैगन भी डाल दिया, सब मिक्स करके लो भैया आप छांट लो, अपने आप छांटो, है मटर भी छांट लो। अब किसको मटर लेना होगा बंदा तो पागल हो जाएगा, है सब कुछ मिक्स कर दिया, आलू भी, टमाटर भी, गाजर भी, प्याज भी, लो छांट लो अपने आप। ऐसा होता है क्या? क्या होता है? आलू एक साथ अलग रखे होते हैं, सारे के सारे टमाटर एक जगह रखे होते हैं, सारे प्याज एक जगह रखे होते हैं, ऐसा ही होता है ना, अलग अलग। तो सभी आइटम्स को अलग अलग करके एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रख देना समराइज तरीके से, यहां पे टी शेप बोलूंगा मैं, इसको बोलते हैं अकाउंट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस नॉन एज कैश अकाउंट। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया कि मान लो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जितने भी हैं उसको एक जगह दिखाना क्या कहलाएगा? कैश अकाउंट। अब वो कैसे, ये समझो। जैसे कैश है, इसमें दो साइड होती है, ये डेट पर्टिकुलर रुपीज और इसका एक राइट हैंड साइड होता है डेट पर्टिकुलर रुपीज। 3 कॉलम इधर है और 3 कॉलम इधर है। ये जो साइड है इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो साइड है इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं डेबिट साइड, और जो
राइट हैंड साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। डेट पर्टिकुलर रुपीस, ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। और ये कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट में क्या आएगा? सारे कैश के ट्रांजेक्शन, पैसे का आना और जाना रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, पैसे का आना और जाना रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां पे वैसे हमने बताया है कि लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज डेबिट, जिसको डीआर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डीआर से। और ऐसे ही राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज क्रेडिट, इसको सीआर से डिनोट करते हैं। ओके, अगला है टर्म लायबिलिटी। भाई लायबिलिटीज क्या होती है? अब जैसे एक बिजनेस है, मान लो रामलाल यहां का अकाउंटेंट है, मुरारी लाल यहां का मालिक है, तो बिजनेस में कर्जे भी होते हैं। अब मान लो किसी का दुकान है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो क्या उधार माल खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। अच्छा, बिजली का बिल मान लो उसने पे नहीं किया तो कर्जा चढ़ गया उसके ऊपर। पड़ोस से पैसे ले लिए, कर्जा चढ़ गया, है ना। तो वो पैसे जो हमें चुकाने हैं, पैसे देने हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ऑफ ड्राफ्ट और लोन्स, सबके ऊपर हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। लेकिन यूं समझ लो एक तरीके का कर्ज है ये, जो कौन चुकाएगा? बिजनेस चुकाएगा। किसको चुकाएगा? बाहर वालों को चुकाएगा। इसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज बोलते हैं। तो यहां बताया हमने, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स। लायबिलिटीज एक तरीके की क्या होती हैं? ऑब्लिगेशंस होती हैं या डेब्ट होती हैं। दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे, ये क्या करना पड़ता है? पे करना है, हैज टू पे सम टाइम इन द फ्यूचर। मतलब मान लो हमने किसी से उधार माल खरीदा और हमने बोला 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो मेरी ये ऑब्लिगेशन है कि मुझे 1 महीने बाद उसको पैसे देने हैं। अब मान लो 10,000 का माल खरीदा तो 10,000 पे कर्ज है। क्या है जी? 10,000 पे कर्ज है जो मुझे पे करना है। दैट इज, इट इज द अमाउंट ऑफ्ड बाय द बिजनेस। मतलब वो पैसा जो बिजनेस चुकाएगा, किसको? बाहर वालों को, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। वो पैसा जो बिजनेस चुकाएगा बाहर वालों को, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटीज में हमने यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब यहां पे एक वर्ड बहुत अच्छे से समझ लो, आगे चल के फिर दोबारा आएगा और यहां पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। पूरी इंडिया में जब बहुत सारे लोग लेक्चर देखते हैं हमारे, मतलब सिर्फ आप ही नहीं देखते हो लेक्चर, हमारे लेक्चर अकाउंटेंट्स, बिजनेसमैन भी देखते हैं जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए। तो बहुत सारे अकाउंटेंट को बेसिक टर्म्स के बारे में नहीं पता। अब वो अकाउंटेंट बन कैसे गए? तो दुर्घटनाग्रस्त तरीके से। यस, उनको बोले अकाउंटेंट क्यों बन गया? तो बस बन गया जी। अब नीड थी उस समय पैसों की, जॉब की, नौकरी की, तो लग गया अकाउंटेंट के तौर पे। अब उसने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है या पढ़ी भी है। आजकल हमारे पास ऐसे फोन्स भी, आजकल नहीं, जब से लेक्चर्स लोग देखते हैं तब से लेकर आज तक बहुत सारे फोन्स आते हैं। सर वो हमने ना मास्टर करने वाले लोग, जिन्होंने मास्टर कर रखी है, मास्टर समझते हो ना, एमकॉम कर रखी है, मास्टर डिग्री ले रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, उनके फोन आते हैं, सर वो उस समय ना ढंग से नहीं पढ़ा था, अभी आपके लेक्चर देखने पे आप चीजें समझ में आ रही है। यस, होता है। फिर वो लेक्चर हमसे लेते हैं। तो बेसिक चीजें नहीं पता होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में। तो बेसिक टर्म्स अच्छे से आना चाहिए। अब जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है वो भी कर्जा है। सर क्या बात कर रहे हो? कर्जा है? हाँ कर्जा है। आगे चल के एक रूल बताऊंगा। वो रूल ये कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मतलब आपने कभी, मान लो आप अपने दोस्त की दुकान पे जाते हो, अब गए हो 2 महीने बाद, और क्या हाल है? वो बोलता है बहुत बढ़िया। भाई मिलते हो और हैंडशेक करते हो, ऐसी बातचीत होती है, और बातचीत होते होते अब उसकी दुकान पे गए तो अरे यार वो मेरी बिटिया कह रही थी कि वो जरा बिस्किट लेते आने के लिए। अब भाई बिस्किट दे दिया। अब आप बिटिया किसको बोलते हो? तो आपके घर में भाई बड़े भाई की जो बेटी है उसको आप बिटिया बोलते हो, तो बिटिया ने बोला था यार वो देने के लिए, वो ले लिया आपने बिस्किट। अरे वो घर में राशन भी खत्म है, ला 2 किलो चावल भी दे दे, 2 किलो आटा भी दे दे, ऐसे करके, और आपने स्कूटी पे रखा और बोला वापस आए हैंडशेक करने, चलो मिलते हैं। आपका दोस्त आपकी तरफ देख रहा होगा, हाँ है ना, क्या भाई
पैसे तो दे दे। आप बोलोगे अच्छा यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आ गई पैसे की दीवार। आप ऐसे बोल रहे हो उसको कि बीच में आ गई पैसे की दीवार, वो छूटते ही आपको एक डायलॉग चेपेगा, पता है क्या, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। बात भी सही है, अरे उसके घर की चीजें तोड़ना है, और खाएगा क्या वो, दोस्ती कर लेगा तो। बोलेगा देख भाई, बिजनेस अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, पैसा तो देना पड़ेगा। हां मैं इतना कर सकता हूं कि लोगों को वो सामान, मान लो 10 का सामान मैं 12 का बेचता हूं, तो तू 11 रुपए दे दे, 1 रुपए तो मेरा प्रॉफिट का देना पड़ेगा, लेकिन वो प्रॉफिट मेरे जेब में नहीं जाता। भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो लड़का काम करता है उसकी सैलरी है, काम वाली आती है सफाई करने उसका पैसा जाता है, भाई दुकान का किराया जाता है, कहां से दूंगा मैं। समझदारी वाली बात। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, दोबारा समझ लो, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। ओके, अब मान लो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगाए 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए बिजनेस के ऊपर कर्जा है। सर बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक एंटिटी है जिसके ऊपर कर्जा है। यूं समझो मैं तुम्हें 1000 का नोट दे दूं, 1000 का नोट तो बंद हो गया, 1000 का नोट ही बोल क्यों रहा हूं मैं, 2000 का नोट पकड़ा दूं। अब 2000 में तुम्हें दे दूं, तुम बड़े खुश, सर ने मेरी फीस वापस कर दी। अगले पल बोला अरे हाँ ये जो एक सामान मंगवाया था ना उसके पैसे हैं ये। अब ये क्या हो गया, एक तरीके से कर्जा हो गया। घर पहुंचे, मान लो पापा ने वो 1000 पे 500 के 2 नोट दे दिए आपको, आप बड़े खुश। बोला हाँ बेटा वो जो किताब के लिए तूने बोले थे ना उसके पैसे हैं ये। या मान लो घर में पापा आपको पैसे देते हैं पैसे रखने के लिए, वो पैसे आपके नहीं है भाई, कर्जा है, वापस देना पड़ेगा, है ना। या छोटी बहन, मान लो कि आपके घर में मामा जी आए, अब मामा जी ने आपको तो 500 पकड़ाए, छोटी बहन को भी पकड़ा दिया। अब छोटी बहन कहती है बहन ये रख ले, और आप वो 500 रुपए रख लेते हो, अब खर्च कर लोगे क्या उसको। भाई साहब तुम्हारा गला दबा देगी वो सोचो। और अगर तुमने वो पैसे खर्च कर दिए और उसको भनक भी लग गई तो तुम्हारी सारी पुरानी पोल पट्टी खोल देगी वो पापा मम्मी के पास। और तो और वो जो 500 रुपए है ना, 500 रुपए के बदले शायद 1000 रुपए देने पड़ जाए तुमको, ऐसी नौबत क्रिएट कर सकती है वो। और वो तो पता ही है छोटे का तो खूब हक चलता है बड़ों के ऊपर, वो कुटाई भी करेंगे बड़ों की और पापा मम्मी की शिकायत भी करेंगे। अब लड़ाई में क्या होता है तुम लोगों की, भाई मान लो लड़ाई कर रहे हो, अब लड़ाई में पता है भाई कि उसने 2 मारा तो तुमने सिर्फ 1 मारा, और तुम तो रो नहीं रहे हो लेकिन उसने और जोर जोर से रोना चालू कर दिया, और इतना ज्यादा रोना चालू कर दिया, और पिटवाएगी भी तुमको, पीटेगी भी और पिटवाएगी भी, है ना। तो पंगा नहीं लेना छोटों से भाई, और छोटे हो तो फिर तो चौड़ में रहो, क्योंकि तुम्हें पता है क्या होने वाला है ना, पावर है तुम्हारी छोटे होने की। तो कैपिटल समझ में आ गया। कैपिटल कौन सा पैसा होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, लेकिन कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है। ऑलवेज याद रखना, कैपिटल भी एक तरीके का कर्जा है, लेकिन कर्जा किसको देना है, अपने आप को देना है, अपने आप को देना है। एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो पैसा जो हमें बाहर वालों को चुकाना होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर ऐसे ही समझ लो जल्दी जल्दी, क्रेडिटर मतलब जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, क्रेडिटर होते हैं। अब मान लो कि स्कूल जाते हो आप रिक्शे से, और मान लो आज आपके पास 500 का नोट है, लेकिन जिस रिक्शे से जाते हो रोज आपको रिक्शा वाला पिक करता है घर से और आपको स्कूल तक छोड़ के आता है। अब पैसे उसका रोज दे देते हो, रोज हिसाब कर देते हो, ले भाई अपना पैसा पकड़। अब मान लो 20 रुपए किराया है, 500 का नोट है आपके पास, वो कहता है दीदी खुले नहीं है। अब क्या हुआ, आपने बोला चल कल लेना, आप कल गए, अब कल आपको देना है पैसा, लेकिन आज क्या हो गया, कर्ज चढ़ गया ना आपके ऊपर, कर्ज चढ़ गया, अब पैसे देने, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो लायबिलिटी का टर्म जो है वो समझ में आ गया होगा। थोड़े से डिटेल में और चलते हैं। लायबिलिटी को और क्लासिफाई कर सकते हैं। लायबिलिटी को हम नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के रूप में भी दिखाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी होती है जिसकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी होती है। लंबे टाइम के लिए कर्ज है, उस कर्ज को 1 साल के बाद चुकाना होता है, 1 साल के अंदर अंदर नहीं चुकाना। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स एक तरीके का कर्जा होता है, इसी तरीके से बॉन्ड्स भी एक तरीके का कर्ज होता है। 12th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि कर्ज होता है एक तरीके का। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी, क्या है वर्ड जी, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है, वो पेमेंट जो 1 साल के अंदर अंदर करना है। जैसे कोई मान लो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, चलो एक वर्ड और लिख देता हूं मैं, आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मान लो वो रिक्शे वाला, उसके पैसे देने हैं, 1 साल के बाद बोलो अरे भैया वो 1 साल के बाद लेना आप पैसे, ऐसा बोलोगे क्या? अभी चुकाना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर। क्रेडिटर जिनसे उधार माल खरीदा वो 1 साल तक आपके लिए नहीं रुकेगा, बोलेगा 1 महीने बाद पेमेंट दे दो। बिल्स पेबल फ्यूचर में डिस्कस करूंगा, यूं समझो कि एक तरीके का यहां पे भी पेमेंट देना है। बैंक ऑफ ड्राफ्ट, बैंक से आपने पैसे ले लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ऐसे ही बैंक वाले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। आपके अकाउंट में पैसा ना हो फिर भी आप पैसे निकाल सकते हो, वो तो एक तरीके से कर्ज ही तो हुआ, और ये कर्जा 1 साल के अंदर अंदर चुकाना रहता है। तो जो 1 साल के अंदर अंदर सेटल अप हो जाए वो क्या होता है? करंट लायबिलिटी। और जो 1 साल के बाद रहता है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या एक तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? जो 1 साल के अंदर अंदर वो करंट, जो 1 साल से ऊपर उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट। अगला टर्म है हमारे पास असेट। क्या होता है जी? अब जैसे यहां पे आप लोग बैठे हो हमारे स्टूडियो में, तो यहां पे क्या लगा हुआ है? कैमरा लगा हुआ है ना, जिससे आप मुझे यहां पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। लाइटिंग्स लगी हुई है, यहां पे आपको दिखाने के लिए प्रोजेक्टर्स हैं, विजुअलाइजर्स हैं, यहां पे बहुत सारा डिजिटल सिस्टम है, साउंड सिस्टम है। ये क्या है? हमारी एसेट है। अब एसेट का फायदा क्या है? सोचो अगर ये कैमरा नहीं होता तो जितने भी बच्चे जो ऑनलाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ पाते हैं? शायद नहीं पढ़ा पाता मैं उनको, है ना। ये जो लैपटॉप है, ये जो एसी है, ये हमारे काम में हेल्प करते हैं ताकि हम काम कर सके। ये हमारी क्या है? एसेट है। क्या ये हमारी एसेट? जैसे कि एक बिजनेस है, बिजनेस में मान लो माल ढोने के लिए गाड़ी रखी है, आने जाने के लिए गाड़ी रखी है। अब मान लो कि इनके स्टोर में आलू, मैदा, नमक, चीनी ये सब है। ये सब क्या है? एसेट है। क्या है ये? एसेट। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोले तो पैसे का, जिस पे एक तरीके मतलब जिसको हम पैसे में बदल सकते हैं। तो एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर। जैसे ये बिल्डिंग है, कैश है, बैंक है, बिल्डिंग है। स्टॉक डेटर, जिनको हमने उधार माल बेचा है। प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। ये वर्ड बाद में डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ वर्ड समझ लो। कैश, बैंक तो पता ही है, बिल्डिंग, फर्नीचर पता ही है आपको, स्टॉक क्या होता है पता है ना। डेटर जिनको हमने उधार माल बेचा, बाकी ये 2 वर्ड बाद में डिस्कस करेंगे हम। असेट में हैव टेंजिबल और इंटेंजिबल। अभी डिस्कस करूंगा टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है, बट एसेट 2 तरीके के होते हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो हमने आजकल ना फर्नीचर किराए पे मिलते हैं, तो हमने मान लो अपने ऑफिस में फर्नीचर किराए पे लगाया, जिस टेबल पे जिस डेस्क पे बैठे वो किराए पे है, हर महीने उसका किराया देते हैं हम। जो एसी लगाया मान लो उसका हर महीने किराया देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एसेट है? बहुत सारे अकाउंटेंट नहीं बता पाते, जब मैं कभी पूछता हूं नहीं बता पाते। अकाउंटेंट हैं 10 साल से अकाउंटिंग कर रहे फिर भी नहीं पता। एसेट नहीं है। आपको तो लगेगा एसी लगाया एसेट है, तो फर्नीचर एसेट है ना। बहुत सारे ऑफिस में फर्नीचर किराए पे होते हैं, वो एसेट नहीं है। उनकी एसेट नहीं है, किसी और की हो सकती है, उनकी नहीं है, उनको किराया देना है। क्या देना है उनको? किराया देना है। एक बात बोलो, तुमने आज एक ओला बुक किया किराए पे, वो तुम्हारी होगी क्या ओला? ना, ये तो मेरी है भैया। ऐसा है क्या? ओला कार बुक की या उबर कार बुक की, वो तुम्हारी हो गई? नहीं ना, तो किराए का है भाई। ऐसे तो फिर तो कोई भी किराए पे बुक करेगा, गए मेरा ये तो है किराए का मकान, ये तो मेरा हो गया। ऐसे कैसे? वो एसेट नहीं है। गलतफहमी नहीं पालना, समझ गए? तो इसलिए याद रखना, ऑन्ड बाय बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑन्ड बाय बिजनेस होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर इसको क्लासिफाई करें तो वही सेम, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज। जैसे यहां पे फर्नीचर है, कैमरा है, लाइटिंग सिस्टम है, एसी है। ऐसा थोड़ा ना कि आज आज यूज करना है इसको, नहीं ना, लॉन्ग टर्म यूज है। इसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। मेरे पास बच्चे बोलते हैं सर वो एसी बेचना है क्या आपको? तो मैं बोलूंगा हाँ चल ले जा। ऐसा है क्या? नहीं ना, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए, जो रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते।
जो रीसेल करने के पर्पज से एसेट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। जैसे फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, नॉन करंट एसेट्स हो गया एक तरीके से नॉन करंट एसेट्स का ही पार्ट है। इस नॉन करंट एसेट्स में ऐसे भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये सब के सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट के पार्ट होते हैं। जबकि करंट एसेट्स में क्या होते हैं? इसको हटा दो, ये वाला वर्ड, ये लो जी। जबकि करंट एसेट्स में क्या आता है? वो सभी के सभी एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर, क्या जी? एक साल के अंदर अंदर कैश में बदल जाएगा। आपने किसी को उधार माल बेचा है तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में पैसा दे जाएगा आपको। आपने उधार माल बेचा तो सामान तो चला गया, लेकिन पैसा 2-4 दिन, 10 दिन, हफ्ते, 6 महीने में पैसा आ जाएगा। बैंक में पैसा है, वापस तो ले आओगे। जो आपके पास कैश पड़ा है, जो आपने एडवांस में पेमेंट दे दी, ये सब के सब करंट एसेट्स के पार्ट है। किसके पार्ट है जी? करंट एसेट्स के पार्ट है, जो एक साल के अंदर अंदर किस में बदल जाते हैं? किस में बदल जाते हैं? कैश में बदल जाते हैं। याद रखना। यहां पे एक चीज और आई थी, एक पहले फिक्स एसेट समझते हैं। फिक्स एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स भी एक तरीके का क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। वो यहां पे भी बताया था, देखो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स लिखा था मैंने, बट फिक्स एसेट्स क्या होता है उसको डिटेल में बताया कि फिक्स एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस एंड नॉट मींट फॉर रीसेल। यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे यहां पे कैमरा लगा है, प्रोजेक्टर, विजुअलाइजर, ये जो डेस्क है, ये जो एसी है, साउंड सिस्टम है, ये सब दिखता है आपको। ओके, इसी तरीके से बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर जिसको छू सकते हैं और देख सकते हैं। इसी तरीके से होता है एक इनटेंजिबल। क्या होता है जी? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल वो होता है जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिसको हम ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। जैसे गुडविल, नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस, आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, बट इसकी मनी वैल्यू होती है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, जैसे कि जितने भी बच्चे जो ऑनलाइन में बैठ के पढ़ते हैं, स्टे लर्निंग पे देखा होगा ऊपर आर लिखा होता है, ये ट्रेडमार्क नेम है। कोई पूरी इंडिया में इस नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकता मेरे रिटन परमिशन के बगैर। इट्स अ क्राइम। यस, तो स्टे लर्निंग एक ब्रांड है जो पूरी इंडिया में बच्चे जानते हैं। जितने भी कॉमर्स में पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अकाउंटेंट है, अगर उन्होंने हमारे लेक्चर देखे हैं तो पक्का उनको स्टे लर्निंग का नाम पता होगा। ब्रांड है। होता है कई बार मैं मेट्रो में जा रहा होता हूं तो कुछ लोग मिलते हैं, सर वो आपके लेक्चर देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है। एक बार तो एक पीछे एक एग्जाम सेंटर गया मैं, तो उधर कैंटीन में बैठा एक बच्चा आया, कहता सर वो लेक्चर आपका देख के ना, इनकम टैक्स के लेक्चर देखे मैंने आपके, बहुत अच्छे लगे और उसी के बेसिस पे मैंने पेपर दिया। तो ऐसा बहुत बार होता है, वो जानते हैं। तो ये क्या एक तरीके से नेम एंड फेम है। ओके, इसी तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसको भी देख नहीं सकते आप। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या देखोगे आप? फिजिकल है क्या? उठा के देखोगे, सर पे रखोगे? नहीं ना। तो ये क्या है? ये इनटेंजिबल एसेट है, लेकिन एसेट है तो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। चलिए, तो इतनी जो बातें हैं इसमें एक बात और समझ लेते हैं। एक होता है फिक्टिशियस एसेट्स। मान लो स्टे लर्निंग ये सोचता है कि पूरी इंडिया में एक कैंपेन चलाते हैं, उसमें एक एक्टर को रखेंगे जो एडवर्टाइज करेगा, और इसके लिए मान लो हमें लगता है कि कुछ 5 करोड़ का खर्चा है, 5 CR का। अब 5 CR हमने टीवी एड, यूट्यूब एड, सोशल मीडिया एड जितने भी उसके लिए वो कैंपेन चलाया। अब 5 करोड़ का फायदा आज ही मिल जाएगा? पैसा तो चला गया, पैसा खत्म। एक्टर को पैसे चले गए, कैमरामैन को पैसे चले गए, एडिटर को पैसे चले गए, टीवी को पैसे चले गए, जो टीवी में ऐड दिखेंगी, पैसे खत्म। ऐड भी दिख गई, लेकिन इसका फायदा फ्यूचर में लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। आपके मोहल्ले में एडवर्टीजमेंट होती है। मान लो रामलाल ने दूध की दुकान खोली और अनाउंसमेंट कराता है, सुनो सुनो सुनो, आपके मोहल्ले में दूध की दुकान खुल गई है, 1 किलो दूध के साथ आधा किलो दूध फ्री। यस,
वो बोलते हैं कि 1 किलो पनीर के साथ 250 ग्राम पनीर फ्री, 1 किलो दही के साथ 250 ग्राम दही फ्री। खूब, और यस करते हैं, दूध की दुकान वाले ऐसा बहुत करते हैं, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपलिंग। अब भाई उस दिन तो खूब लाइन लग गई। अब तुम्हें क्या लगता है कि आसपास में जो लोग होंगे वो आगे भी तो जाएंगे, उसका फायदा तो आगे भी तो मिलेगा। अब उसने खर्चा तो कर दिया है ना, लेकिन क्या लगता है कि वो उसको अब आज फ्री में बट रहा है तो बेटा ले आओ, अगले दिन से नहीं जाएंगे, ऐसा है क्या? फ्यूचर में लंबे टाइम तक फायदा मिलता रहेगा। पैसा खत्म, लेकिन फ्यूचर में लंबे टाइम तक फायदा मिलेगा। एक रूल होता है, जो एडवर्टीजमेंट का पैसा हमने लगा दिया और फ्यूचर में अगर मुझे लगता है मान लो 3 साल तक फायदा मिलेगा, और मान लो हमने 5 करोड़ खर्च कर दिया और हमें लगता है 2 करोड़ का फायदा इस साल होगा, 2 करोड़ का अगले साल और 1 करोड़ का अगले साल, तो हम क्या करेंगे, अपने खर्चों में 2 लाख ही दिखाएंगे, बाकी 3 लाख को बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट में दिखाना, पीएल में दिखाना, अभी थोड़ा सा बस याद रख लो जो बोल रहा हूं, फ्यूचर में जब आएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। बस अभी जो बोल रहा हूं उसको समझ लो। जैसे मान लो मैं बोलूं यहां पे कि ये क्या है, क्या बोलोगे? पेन। मैं बोलता हूं पेन नहीं है, डंडा है, तो अभी समझ लो डंडा ही है। सीरियसली, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो तो, और नहीं तो परेशानी की कोई लिमिट नहीं होती, कितना मर्जी परेशान रह लो। ओके, तो बेहतर है कि जो चीजें बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से समझो। और कुछ चीजें हैं जो अभी बता नहीं सकता मैं चाह के, अगर उन सब वर्ड को अभी एक्सप्लेन करने लग गया मैं, तो फिर तो हम इसी चैप्टर पे लगे रहेंगे 6 महीने तक, खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग चैप्टर है डिटेल में पढ़ने के लिए। ओके, तो एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब 2 वर्ड तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी 2 अभी मत पूछना। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और अंडरराइटिंग कमीशन बाद में डिस्कस करूंगा, 2 वर्ड में बता सकता हूं आपको अभी, क्योंकि अभी शॉर्ट में समझ में आ जाएगा ये। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है, जब हम ह्यूज अमाउंट पैसा खर्च करते हैं, तो जैसे कि 5 लाख का खर्चा है तो हमने 2 लाख तो इस साल खर्चों में दिखा दिया, बाकी 5 करोड़ था, 2 करोड़ इस साल खर्चों में दिखा दिया, बाकी 3 करोड़ को इस साल नहीं दिखाए। तो बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे तो वहां पे लिखेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, जब भी हम बिजनेस चालू करते हैं तो उस समय बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके के खर्चे को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, तो ये 6 टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया, वैसे प्लानिंग थी मेरी कि और डिस्कस करूं आगे, लेकिन काफी डिटेल में आपने इन 6 चीजों को पढ़ा, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, अकाउंट, लायबिलिटी और एसेट। अब चित्रकारी तो आप कर नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि चित्रकारी करने में टाइम लगेगा। जो चीजें नोट करने वाली है, जैसे ये चीजें हैं जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी नोट कर लो। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन में हैं सबको मैं बोलता हूं, रजिस्टर सही तरीके से मेंटेन करो, क्योंकि फ्यूचर में यही काम आएगा, इसी से रिवाइज करोगे। दूसरी बात, चीजों को हाईलाइट करने के लिए रेड पेन का इस्तेमाल करना है और ब्लू पेन। तीसरी बात, रजिस्टर सही तरीके से बनाओ। पतले पतले रजिस्टर बनाते हो तो उससे प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार कह चुका हूं, एक मोटा रजिस्टर बनाओ, उसमें सही तरीके से नोट करना। अभी यहीं पे विराम देंगे। होम फन में लिखिए कि आपके पास कोई भी किताब है ना, उस किताब से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, रीड करने हैं सिर्फ। ओके, चलो, उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।